हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आ, आज का पायल सिलेक्शन देख लीजिए। आज का पायल सिलेक्शन जो है वो ये है कि आपको एक मैसेज सेलेक्ट करना है अपने लिए, ठीक है। लाइक पायल 1 एंड पायल 2 के अकॉर्डिंग है। तो पायल 1 मैसेज, जिस मैसेज से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को, तो पायल 1, योर वॉइस मेक्स मी स्माइल, ये आपके स्पाउस आपको बोल रहे हैं। और पार्ट 2, या आपके स्पाउस आपको बोल रहे हैं आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू। जो भी मैसेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर बुला रहा है, जो लग रहा है कि मुझे मेरे स्पाउस मुझे ये बोल रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक मैसेज वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से पास सेक्शन करना है आज का। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपने पास लेकर लीजिए, मैं दूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। सो कार्ड्स ये आए हैं आप लोगों के लिए पहलवान। जैसे कि आपकी रीडिंग में आ रही है, योर वॉइस मेक्स मी स्माइल, ठीक है। एक चीज़ है कि आपकी आवाज़ से उनको आपका मूड पता चल जाता होगा, ठीक है। आपकी आवाज़ से आप अपने इमोशंस को नहीं छुपा सकते हो। कई लोग कर लेते हैं हाइड, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी वॉइस से आप थोड़ी देर के लिए कर लो, लेकिन धीरे 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 जो भी आपके क्लोज्ड वन होंगे उनके सामने आप अपने इमोशंस को जाहिर कर ही देते हो। चाहे आप खुश हो, चाहे आप नाराज़ हो, चाहे आप उदास हो, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप परेशान हो, टेंस्ड हो, जो भी हो, ठीक है। ये सारे मिक्स्ड इमोशंस आपके वॉइस के थ्रू पता चल जाते हैं, ओके। तो आपको उनकी फेवरेट वॉइस क्या होगी कि जब आप खिलखिलाते हुए बोलो, खिलखिलाते हुए हंसो, खिलखिलाते हुए आप खुश होकर कुछ बोलो, खुश होकर आपको वो सुने, आपकी आवाज़ को, खुशी भरी आवाज़ को सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जिस वजह से जब वो आपकी आवाज़ सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है, ठीक है। तो एक तो उनको आपकी ये जो है बात उन्हें बहुत पसंद आएगी। वो आप पर ध्यान कैसे दिया करते होंगे? देखिए, जब ये आपके जीवन में आएँगे एज़ अ हस्बैंड वाइफ़ के रूप में, तो इनके साथ आपका ना, एक तो आपकी लाइफ़ ही काफ़ी चेंज हो जाएगी इनके साथ। आप का सोचना, आपके सोचने का नज़रिया इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप सोचा करोगे तब, मतलब आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे होता है ना कि पहले मैं बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहती थी, बट अभी मुझे इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे साथ ये हैं, जब मेरे साथ ये हैं मुझे एक अच्छी और बढ़िया एडवाइस देने के लिए, तो आप उनकी एडवाइस को बहुत ज़्यादा मैटर करते होगे, आप उनकी बात को काफ़ी सुना करते होगे, आपको उनकी बातें, उनके सजेशंस, उनकी एडवाइसेस बहुत अच्छी लगती होंगी। और एक तो वो एडवाइसेस और सजेशंस के थ्रू आपका ध्यान करा करेंगे, आपका ध्यान रखा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में अटको ना, ठीक है।
दूसरा क्या है कि वो आपको हमेशा आपको ना वो हमेशा हर एक टाइम, हर एक समय में कभी भी आपको परेशान नहीं होने दिया करते होंगे, कभी भी आपको होपलेस नहीं होने दिया करते होंगे। कभी ऐसा नहीं कि आप हार मान के बैठ जाओ। कभी भी आपको ऐसा लगता होगा ना जैसे आप परेशान हो तो आपके पास आएँगे, आपका ऐसा करके हाथ पकड़ेंगे, आपके सर को दबाएँगे, आपके पीठ को सहलाएँगे, आपके सर को, आपके बालों को सहलाएँगे, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो तो कोई बात नहीं, इनकी बाहों में हल्का-सा थोड़ी देर कुछ देर रो लो, उन्हें वो मंज़ूर है। लेकिन उन्हें ये मंज़ूर नहीं कि आप कई-कई दिन तक ऐसा उदास रहें, कई-कई दिन तक आप सोएँ ना ढंग से, आप ठीक से खाएँ ना। उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होंगी, बल्कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स से, ऐसी मतलब कैसे ना कि जब मेंटली आपको वो मेंटली सिक नहीं होने देना चाहेंगे, ठीक है? मन से बीमार नहीं होने देना चाहेंगे, माइंड से। इसीलिए वो आपको काफ़ी प्रायोरिटी देते होंगे, चाहे उनके पास समय की तो बात है ही नहीं, कि आपके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि मेरे पास समय है कि नहीं, तुम्हारे लिए समय ही समय है। तुम्हारे लिए समय ही समय है, वो चाहे किसी भी काम में उलझे हों, लेकिन अगर आप किसी परेशानी में हो, तो वो भागे दौड़े चले आएँगे आपके लिए। हर एक काम को साइड कॉर्नर रखे, सिर्फ़ आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए भी। तो एक अच्छे पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे माता-पिता भी वो साबित होंगे आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी। तीसरा क्या है कि आपका कोई भी डर ऐसा है जो आप सोचते हो मैं किसी को बताऊँगा या बताऊँगी तो वो मुझ पर हँसेगा या मुझे समझेगा नहीं, समझेगी नहीं। लेकिन आपके इस डर को कैसे बाहर निकालना है वो उसका भी प्रयास करेंगे। अब चाहे वो आपका डर जो भी है बाहर निकले या ना निकले, लेकिन आपके किसी डर का, आपकी किसी ट्रॉमा का, आपके किसी फ़ियर फ़ोबिया का वो मज़ाक नहीं बनाएँगे 10 जगह। ऐसा नहीं कि मतलब मान लो अगर आप लोग पहाड़ों पे घूमने गए हो, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, पहाड़ों पे घूमने गए हो, आपको हाइट से बहुत डर लगता है, 2-3 लोग साथ में हैं, तो कहने लगे, "अरे! इससे मत पूछो, इसको तो बहुत डर लगता है। अरे! नहीं, नहीं, ये कहाँ कर पाएगी, ये कहाँ कर पाएगा।" इन्हें पता है आपको डर लगता है, तो आपको बोलेंगे ही नहीं। अब वो कहेंगे, "ठीक है, तुम्हें नहीं जाना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।" और आप कहोगे नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा-सा तुम्हें तो एन्जॉय करना चाहिए, तुम्हें तो नज़ारा देखना चाहिए, मैं थोड़ा दूर में ही रहकर नहीं, नहीं मैं भी ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ। आपके किसी आप चाहे उनको फिर चाहे भेज दो कि हाँ, चलो तुम देख लो, तुम्हें तो इतना हाइट से डर नहीं लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन 10 लोगों के बीच में आपकी किसी फ़ियर का, आपकी किसी फ़ोबिया का ये मज़ाक नहीं बनाने वाले, अरे इसको तो डर लगता है, अरे ये तो इस चीज़ से डरता है, डरती है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, सामने वाला आपके इस क्वालिटी को या आपकी इस बात को किस तरीके से जज करे, किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे आपको फिर। तो वो नहीं चाहते होंगे कि 10 तरीके की जजमेंट्स उन्हें मतलब आपके ऊपर मिलें, वो नहीं चाहते होंगे। इसलिए आपकी कोई पीड़ा, आपका कोई दुःख, आपका कोई दर्द, आपका कोई फ़ियर या आपका कोई फ़ोबिया, आपका कुछ भी जिस चीज़ से आपको एक हो सकता है आप यू आर अनकंफर्टेबल। मान लो क्लोथ्स को लेकर अगर आप अनकंफर्टेबल होगे, दुनिया पहन रही है, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, "अरे यार दुनिया पहनती है, तुम तो पहनती ही नहीं हो, तुम तो पहनते ही नहीं हो, कैसी ऐसे थोड़ी बात चलती है।" ठीक है, इट्स योर स्टाइल, इट्स योर ओन वे, ठीक है? तो वो ऐसे नहीं होंगे। इस तरीके से वो आप पे ध्यान दिया करते होंगे कि वो कभी भी आपको आपके साथ जजमेंटल ना होए या किसी और को आपके साथ जजमेंटल ना होने दें, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ पोटेंशियल हैं, थॉटफुल हैं, माइंडफुल हैं और काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? एट ऑफ कप्स, अब इससे क्या कह सकते हैं कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो। सबसे बड़ी जो बात है ना, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो। लाइफ में चाहे बड़े से बड़ा दुःख आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं वो महसूस होने देंगे, कभी भी क्षण भर के लिए भी नहीं कि आप अकेले हो।
आपको ये लड़ाई अकेले लड़नी है, आपको ये सब अकेले करना है। नहीं, अकेले क्यों करना है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? अकेले क्यों लड़ना, अकेले क्यों करना है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो साथ में रहकर करेंगे। हाँ, तुम आगे रहना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, मैं तुम्हारा बचाव करने के लिए हूँ। आई एम देयर फॉर यू। बट तुम अकेले नहीं। आपको वो आगे भी बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका भी देंगे, लेकिन आपको अकेला भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दिया करेंगे आपको। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स द लास्ट कार्ड, इससे क्या कह सकते हैं कि वो कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पनपने देंगे आप दोनों के बीच। कभी उनको ऐसा लग रहा है आप कुछ गलत समझ रहे हो, आपने कुछ गलत समझ लिया, या फिर वो आपको नहीं आपकी बात को समझ पा रहे, तो वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पनपे आप दोनों के बीच में। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आ गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जल्दी जाती नहीं, बल्कि वो बढ़ती जाती है। कीड़े की तरह, दीमक की तरह होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, अगर बढ़ने दिया तो फिर बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए ये सारी कुछ 5-6 बातें थी जो वो ध्यान में रखा करेंगे जब भी वो आपके साथ हैं, जब भी वो आपके सामने हैं, जब भी वो आपसे बात कर रहे हैं, जब भी मतलब जब क्या ज़िंदगी भर वो इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुझे ये काम नहीं कर, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी जिससे से आपको कोई दुख हो, आपको अकेला फील हो, आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर आप के किसी तकलीफ़ को वो समझ ना पाएँ, आपकी किसी प्रॉब्लम को ना समझ पाएँ। आपको वो इस तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे जिस तरीके से आपको हमेशा लगे कि आपके स्पाउस आपके लिए लकी हैं, आपके स्पाउस आपके लिए एक अच्छे गार्डियन हैं, आपके स्पाउस आपके लिए ये हैं, वो हैं, मतलब वो आपकी आँखों का तारा बनना चाहेंगे। एक तरीके से आप ये मान के चलो, ठीक है? तो लेट्स सी कुछ मैसेजेस। इस तरीके से ना वो आपका काफ़ी ख़्याल रखा करेंगे, काफ़ी आप पर ध्यान दिया करेंगे, ठीक है? हाय, ओके, हाय, सच में घायल करके मानोगे इस दिल को। तो आप तो घायल करके ही मानोगे इनके दिल को, ये कह रहे हैं। मुझे तुमसे बहुत 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 प्यार है, तो इन्हें आपसे बहुत प्यार है। एक सॉन्ग भी ऐसा है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, आपके लिए बहुत चैनल्ड आया है। तुम्हारी तो नाक पे गुस्सा है, ओके। तो कह रहे हैं कि आप तो भाई वैसे ही आपकी नाक पर गुस्सा, न जाने कितना गुस्सा करोगे। आप गुस्से से थोड़ा डरते होंगे। फ्रीडम इन रिलेशन, हाँ वही है कि आपको आगे बढ़ने देंगे, आपको कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए उनको लगता है आपको बोलना चाहिए वो बोलते ज़रूर होंगे आपको, आपका बचाव करने के लिए। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड और देखते हैं कुछ मैसेजेस। टच माई हार्ट विद योर सोल। तो एक तरीके से ये वही बात है कि आपकी आवाज़ से जो आपके ये देखो इमोशंस कहाँ से आते हैं, हमारी सोल से आते हैं। तो आप जब अपनी आवाज़ से अपनी वॉइस से जब अपनी इमोशंस को बताया करोगे तो उनके दिल को छू लिया करते होंगे। मतलब आपकी बातें, आपकी आवाज़ उनके दिल को छू लिया करती होंगी। इस कार्ड का ये मीनिंग है। वन डे क्लोजर, तो एक दिन ज़रूर आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। यू आर इनफ फॉर मी, तो आप उनके लिए बहुत हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, पूरे हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत मोटिवेटिंग थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, जो लोग भी रिलेशनशिप से मतलब मैरिज रिलेशनशिप से काफ़ी डरते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये अच्छी रीडिंग थी। अगर आपका भी कोई ऐसा डर हो तो आई होप ये बाहर निकल जाए बहुत जल्द, जब आपके स्पाउस आपके जीवन में आए। आप सबको श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी एक बहुत अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करें। आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
ओके। हम्म। तो ये जो रीडिंग आ रही है जैसे कि आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू। हम्म। इन्हें आप पर पूरा विश्वास होगा। ये आपको लेकर कभी भी डाउटफुल नहीं रहते होंगे। सबसे अच्छी बात इनकी ये होगी कि ये आपकी बात पर विश्वास करते होंगे। इनके मन में किंचित भी भाव नहीं आता होगा कि क्या आप इनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इनके मन में ये भाव आता ही नहीं होगा। और ये इसका प्रमाण ये रहेगा कि आप जो एक बार बोल दे रहे हो, आप जिस बात पर इन्हें श्योरिटी दे रहे हो, वो बात की श्योरिटी ये बार बार नहीं मांगा करेंगे। एक बार आपने बोल दिया सो बोल दिया। और ऐसे पार्टनर की ही खोज में है जो अपने वर्ड्स का पक्का है। ऐसे पार्टनर की ही खोज में है ये। ऐसे की नहीं कि आज कुछ कल कुछ। तभी तो वो अपना ट्रस्ट आपको दे पाएंगे। ट्रस्ट, विश्वास। ठीक है। तो ये बात होगी इनमें। एक बहुत आइडियल होंगे इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा अपने मोरल्स को फॉलो करते होंगे। इनके लिए सब कुछ साइड रखो, सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ा ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है। अगर ये कहीं नहीं है ना, वहाँ रहो मत, ये कहते हैं। अगर सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है, धर्म नहीं है जिस जगह पर, उस जगह पर मत रहो। और जहाँ पर ये है वहाँ पर रहो, उसके साथ रहो। हो सके तो उसकी सेवा करो या वहाँ पर सेवा करो। इनका भाव ऐसा रहेगा। आपकी बहुत सेवा करते होंगे आपके स्पाउस, आपकी स्पाउस। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता होगा कि अगर मैं अपनी वाइफ के लिए ये कर रहा हूँ या वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ तो इससे मैं छोटा दिखूंगा या छोटी दिखूंगी, दुनिया क्या बोलेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, ये है वो है। मतलब इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता होगा। तो चाहे ये आपकी सेवा फिजिकल तौर पे करें, आपकी सेवा ये मेंटली करें, चाहे आपकी सेवा ये इंटेलेक्चुअली करें, चाहे फिर ये स्पिरिचुअली करें, जिस भी तरीके से ये आपको एक सेवा प्रदान करना चाहेंगे, करेंगे। इनके साथ रहकर आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल बात आई है तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। डिवोशन हमेशा देखिए होना चाहिए। भगवान को स्थान देकर हमारे जो भी आचार्य हैं, मैं एक बात बता देती हूँ, सुन लेना। भक्ति करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन लेना कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्थान देकर तब कोई आप सेवा कर रहे हो, तो आप उस सेवा से आपको ज़रूर सारे देवी देवता, सभी गुरुजन, शिव जी, सारे भक्तजन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी सब प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप भगवान को स्थान ना देकर, उनको स्थान ना देकर अगर आप और चाहे अच्छी अच्छी सेवाएं कर रहे हो, तो आप इससे अपने लिए भी, ये आचार्य कहते हैं, अपने लिए भी नरक का द्वार खोलते हो और सामने वाले के लिए भी। इसीलिए भगवान को जीवन में स्थान देना सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान से तो हमें वो सामर्थ्य मिल रहा है, भगवान से तो हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर हम भगवान, जिसकी वो चीज़ है, जिससे वो मिल रहा है, अगर हम उन्हें ही बिना स्थान दिए, उन्हें ही उनसे विमुख होकर अगर हम चाहे कितने अच्छे काम कर लें, कितने भी पुण्य कर लें, लेकिन इस पाप पुण्य में फंसे रहेंगे और ये हमें नरक और स्वर्ग में लगाए रखेंगे। हम कभी भी भगवान के ना हो पाएंगे और ना ही कभी उनको प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप जीवन में अच्छा कार्य करते हो, आप सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लो, सबसे पहले भगवान को ऑफरिंग करो उसकी, कुछ भी हो। और फिर उसके बाद चाहे आप कंबल बांटो, चाहे आप कुछ करो, लेकिन सबसे पहले भगवान का हिस्सा निकालो, भगवान को अर्पित करो। तो एक समझाने वाली बात है यहाँ पर, भगवान ने माइंड में डाली तो आप तक पहुँच गई। तो यहाँ पे क्या है कि आपके स्पाउस आपकी बहुत केयर करा करेंगे,
चाहे आप उसे अपनी सेवा मान लो, आप अपनी केयर मान लो, आप एक अच्छा ट्रीटमेंट मान लो, आप कुछ भी कह लो इसे, लेकिन उनका भाव हमेशा रहेगा कि मैं इसे थोड़ी सी भी चोट ना आने दूँ, ना इसके दिल पर, ना इसके जिस्म पर, ठीक है, और ना इसकी आत्मा पर। बहुत अच्छी स्पिरिचुअली चीज़ें आई हैं यहाँ पर, मेंटली फिजिकली चीज़ें आई हैं यहाँ पर। तो एक ये भाव है। दूसरा क्या है कि आपको जो भी, सपोज आपको लाइफ में कुछ भी ऐसा करना है जो आपका ड्रीम है, उसे ये मद्देनज़र रखा करते होंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज बोला मेरा ये ड्रीम है तो कल ये भूल गए, अच्छा तुम्हारा ये ड्रीम था। आपकी हर एक बात पर ये बहुत गौर से सुना करेंगे आपकी बात। आप चाहे अपनी बात बोली हुई भूल जाओ आप चाहे अपने ड्रीम्स को एक पल के लिए, अच्छा मैंने मेरा ये ड्रीम भी था, मेरी ये फेवरेट भी थी चीज़, अच्छा, लेकिन इनको याद होगी। मतलब आपकी बातें बहुत ध्यान से सुना कर देंगे, स्पेशली वो बातें जिसमें आप अपनी कुछ पसंद की बात बता रहे हो, या आप कह रहे हो मुझे यहाँ लाइफ में एक बार जाना ही है, मुझे ये चीज़ तो एक बार देखनी है, ऐसे। और इन्हें ना आपके साथ अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। ये ज़्यादातर आपके साथ अकेले ट्रैवल पे ही जाते होंगे। जब बच्चे हो जाएँगे तब बच्चों के साथ आपके साथ जाते होंगे, लेकिन और किसी को साथ लेकर, इसका मेन रीज़न क्या होगा कि ये चाहते होंगे फैमिली टाइम सिर्फ फैमिली टाइम में ही रहे, फैमिली में ही रहे। ऐसे नहीं 10 लोगों में वो बँट जाए कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम ना दे सकें और सबको भी हम ठीक से ना देख सकें, सबके साथ भी अच्छे से ना घूम सकें। तो जहाँ फैमिली होगी वहाँ फैमिली इनके लिए मैटर करती है, वहाँ कोई फ्रेंड्स, कोई रिश्तेदार, कोई बाहर का बंदा, कोई इनके लिए ज़रूरी नहीं उस टाइम। और जिस टाइम इनको लग रहा है कि हाँ, अभी मुझे इन लोगों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो हाँ, उस पे भी ध्यान देते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि फैमिली से दूर, नहीं। फैमिली को हर एक चीज़ में इंक्लूड रखा करते होंगे। मतलब आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं, आप इनकी ज़िंदगी ही समझ लो आप हो। ज़िंदगी का हिस्सा एक अलग बात है, और ज़िंदगी हो तुम, फिर और क्या चाहिए आपको। तीसरा क्या है कि आपके स्पाउस आपको हमेशा मोटिवेट करते होंगे। आपको कभी भी ना, जो कोई अगर आपको मान लो आपको कोई बुरा कह रहा है, वो कभी नहीं कहते होंगे तुम उसको पलट के कोई जवाब दो, नहीं। वो कहते होंगे कि ऐसा एटीट्यूड अपना बनाओ, ऐसा बिहेवियर बनाओ कि सामने वाले को खुद अपने आप शर्म आ जाए कि उसने क्या बोला और किसको बोला। बुरा बोलने वाले को हमें उसे बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बहुत पहले भी एक बात बताई थी कि कोई आपको बुरा बोलता है, उसे धन्यवाद निकल के आगे बढ़ जाओ, निकल जाओ, कि पता नहीं हमारा कौन सा पाप कर्म कट रहा है ना। ये चीज़ मैंने आपको पहले बहुत कुछ टाइम पहले बताई थी। आपके स्पाउस ऐसे होंगे, वो आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट रखते होंगे। फाइटिंग स्पिरिट कैसी कि आपको बाहर से जब ज़रूरत आए तो बाहर से भी अपनी रक्षा करो, लेकिन सबसे पहले अपनी रक्षा अंदर से करो। जब तक होता ना कि हम किसी को, चलो आपने बोल दिया, अब आप 10 दिन से वो सोच के बैठो कि यार काश मैं ये भी बोल देता, काश मैं वो भी बोल देती, काश मैं ये फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और इससे क्या है, इससे आप एक बहुत ही आपके अंदर हैवानियत आ जाती है, आपकी इंसानियत ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए वो आपको ना अंदर से स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे कि बाहर की परिस्थितियों से तब आप अच्छे से लड़ पाओगे शांतिपूर्वक, जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होगे। मेरे ख्याल से इनके आने से ना आपके जीवन में बहुत ज़रा एक ना बैलेंस्ड हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा आपका माइंड। आपको ऐसा लगेगा जैसे यू फील सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। चाहे 40% ही महसूस करो, लेकिन करोगे ज़रूर। इनके आने से आपके लाइफ में ओवर थिंकिंग ज़रूर कम होगी, ख़त्म नहीं हुई तो कम तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे ना, फिजिकली अपने आप स्ट्रॉन्गफुल एक्शंस करा करोगे, तब कोई आपको कुछ कहकर दिखाए, तब कोई आपको कुछ ऐसा करके दिखाए, तो ये है ना आपकी रक्षा करने के लिए। इनका तो बस एक हाथ ही बहुत होगा। द हैंग्ड मैन। इससे कह सकते हैं कि आपके स्पाउस अ, आपको काफ़ी ना वो एक अधिकार देते होंगे कि जहाँ भी ये हो वहाँ तुम हो।
मेरे साथ, जहाँ मैं वहाँ तुम। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ जहाँ आप नहीं आ सकते, तो भी ये आपको वो अटेंशन दिया करते होंगे। समझे? कि मान लो जहाँ आप इनके साथ जा सकते हो, जहाँ आप इनके साथ रह सकते हो, वहाँ तो आप इनके साथ फिजिकली हो, लेकिन जहाँ मान लीजिए आप नहीं हो इनके साथ, तो आप वर्चुअली इनके साथ हो, कम्युनिकेशन के थ्रू इनके साथ हो, थॉट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ हो। एक पल के लिए भी वो डिस्टेंस नहीं आने देते होंगे कम्युनिकेशन में, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा। यही तो होता है ना, एक एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो जाए। अगर आप सामने वाले को नहीं भूल रहे हो, अगर आप सामने वाले पर पूरा ध्यान दे रहे हो जैसे आप पहले दे रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा ही दे रहे हो, इट मीन्स आपका प्यार अच्छा है, आपका प्यार सच्चा है, आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है? जजमेंट का कार्ड है। इसे क्या कह सकते हैं, आपके स्पाउस ना आपको खूब हंसाया करते होंगे, आपको खूब हंसाया करते होंगे। उन्हें ना आपको हमेशा वो चाहते होंगे कि ना आप हमेशा खिलखिलाते रहो, आप हमेशा हंसते रहो, आप हमेशा आप पर ना कोई टेंशन मंडराए नहीं। टेंशन सबको होती है, उन्हें भी होती होगी, लेकिन वो कहते होंगे जब हम दोनों साथ हैं तो फिर टेंशन अकेले अकेले की, उनकी टेंशन भी बांट लेते हैं, थोड़ी तुम थोड़ी मैं, तो थोड़ा हंसना तुम भी और थोड़ा हंसना मैं भी, थोड़ी तो टेंशन हो जाएगी तुम्हें भी और मुझे भी, तो टेंशन भी बांट लेते हैं। जब हर चीज़ बांटते हैं तो टेंशन भी बांट लेते हैं, दुख भी बांट लेते हैं, तो इस हंसी को भी थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। देखो, अब ये बात सुन के हो सकता है आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल ज़रूर आई हो, तो अभी जब ये आपके चेहरे पर इतना दूर रहकर आपको एक स्माइल दे सकते हैं, तो जब आपके पास होंगे, जब आपके साथ होंगे, तो ये स्माइल को वो गायब नहीं होने दिया करते होंगे। किसी रीज़न से आप परेशान होगे ना तो इनका मन ही नहीं लगा करता होगा, किसी रीज़न से आप पीड़ा में होते होगे, इनका मन नहीं लगता होगा। ऐसा नहीं कि ये आपको स्पून फीडिंग कराएंगे, नहीं, ये आपको आपका इस तरीके से ध्यान रखेंगे ना कि आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये मुझे सर पे चढ़ा रहे हैं, आपको कभी लगेगा कि इन्होंने मुझे सर पे चढ़ा लिया है, फिर कभी लगेगा नहीं नहीं, फिर कभी ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर केयर करते हैं, फिर कभी लगेगा नहीं नहीं ये नॉर्मल केयर करते हैं। ऐसा तब लगता है ना जब हमें लगता है यार सामने वाले का ना प्यार समझ ही नहीं आ रहा है, वो प्यार तो बहुत करता है, लेकिन भाई ये भी कैसा प्यार है जिसे आप माप नहीं पा रहे हो, जिसे आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? तो ये इमेज़रेबल होगा, ये जो प्यार होगा ना इसे आप माप नहीं पाओगे, इसे आप तोल नहीं पाओगे, और जो ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, वो तो 80% प्यार करता है, वो तो 70% प्यार करता है, 60% प्यार करता है, वो प्यार होता ही नहीं है ठीक है? तो एक तरीके से आप बहुत खुश होगे इनके साथ, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा इनके आने से ना मेरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मौके मिल रहे हैं ज़िंदगी को जीने के, बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, बहुत अच्छी आदतें आएँगी इनके आने से आपके जीवन में। तो ये इस तरीके से मतलब फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप पर इस तरीके से वो ध्यान दिया करते होंगे, और उन्हें आपकी हर एक बात पर विश्वास होगा, वो आपकी किसी भी बात को के लिए डाउटफुल नहीं होते होंगे, वो आपसे किसी भी बार-बार श्योरिटी नहीं चाहते होंगे कि तुम मेरे ही हो ना, तुम मुझसे ही बात कर रहे हो ना, तुमने यही किया है ना, ये वो किया है ना, ऐसा नहीं। बार-बार नहीं पूछते होंगे, आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, बस वो बात सच्ची है, वो बात पक्की है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है। आज की दोनों जो पाइल्स आई हैं ना, दोनों ही रीडिंग्स काफ़ी मैच्योर रीडिंग आई थी। रॉयल वेडिंग रिचुअल्स, मैं रिचुअल्स तो नहीं कहूँगी, मैं ये कह सकती हूँ कि अ, इस इंसान ये जो भी हैं, एक बात तो ज़रूर है कि ये अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर्स को बहुत फॉलो करते होंगे, तभी इनके मतलब इनके थोड़े विचार भी ऐसे ही हैं, है ना? थोड़े से ट्रेडिशनल से, थोड़े कल्चरल से हैं, हल्के से, ठीक है? तो हो सकता है आपकी थोड़ी रॉयल सी या ट्रेडिशनल वेडिंग हो, मैं हूँ ना। देखो अब ये बात इन्होंने खुद कह दी, मैं हूँ ना, तो फिर क्यों टेंशन लेनी?
आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। तो आपके साथ तो अपनी जो भी शेष ज़िंदगी होगी आपके साथ ही बिताना चाहेंगे। ठीक है, और लेट्स सी कुछ मैसेजेस। अच्छी रीडिंग आ रही है। ओ मेरे दिल के चैन, ये भी एक पुराना सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। आर्टिस्ट किसी तरह की कला हो सकती है, इनमें कला कोई भी हो सकती है। ठीक है, यू आर माई सनशाइन माई होल वर्ल्ड। ओके जी, ओके, ये तो फटा हुआ है ये कार्ड तो। समवन न्यू इज कमिंग, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई नया आ रहा हो। और प्रोटेक्ट योर सोल फ्रॉम टॉक्सिक एनर्जीज, हो सकता है आपके स्पाउस आपके प्रे कर रहे हो कि आपकी सोल टॉक्सिक एनर्जी से बचकर रहे। लास्ट मुझे एक और मैसेज देखना है बस। दो मैसेज आए हैं। यूनिटी वर्क्स, ठीक है, मतलब ये मिलजुल कर आपके साथ काम करा करेंगे। ठीक है, एंड या आप दोनों साथ मिलके भी कोई काम कर सकते हो। आई एम सॉरी बट आई थिंक यू स्टोल सो मैनी हार्ट्स। अच्छा, कईयों के दिल चुराए हैं आपने। कईयों के दिल चुराए हैं, लेकिन इनका दिल चुरा लेना और उसके बाद बस इन्हीं के रखना अपने पास और सारे निकाल देना। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, कहने का तात्पर्य यही है कि हो सकता है आपको बहुत लोग पसंद करते हो। ठीक है, लेकिन जब ये आपके जीवन में है ना, तो आप सिर्फ इन्हें ही पसंद करना और किसी को मत करना अपने लिए पसंद। एंड ट्रू रिस्पेक्ट, ये फुल रिस्पेक्ट आपको देंगे। ट्रू रिस्पेक्ट, जो सच में रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं एक हस्बैंड वाइफ को देना, वो दिया करते होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। और चलिए एक साथ बोल लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे।